मित्रों, क्या आपको पता है कि गौमाता ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिसकी वजह से आज तक समस्त नारी जाति को वह श्राप भोगना पड़ रहा है? गौमाता का एक ऐसा श्राप जिसे टाला नहीं जा सका। उसी की वजह से आज भी समस्त नारी जाति को वह श्राप भोगना पड़ रहा है। वह श्राप कौन सा था? चलो मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से बताता हूं। मित्रों, एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी राजगद्दी पर विराजमान थे। तब उनके पास देवी सत्यभामा जाती है और कहती है, हे प्रभु, मुझसे आज मेरी एक दासी ने पूछा कि पहले स्त्रियों के बच्चे होते थे तो वह पैदा होते ही चलने लगते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है। यह क्यों प्रभु? मुझे इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात नहीं था, इसलिए मैं आपके पास आई हूं। कृपया मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, तुम्हारा ये प्रश्न समस्त स्त्री जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर तुम इस प्रश्न के उत्तर को जानना चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। तुमको इस कथा के माध्यम से पता चल जाएगा कि किस वजह से अब स्त्रियों का बच्चा पैदा होते ही चल नहीं पाता है। तब देवी सत्यभामा कहती है कि हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगी, कृपया आप कथा को सुनाइए। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, एक नगर में एक रामू नामक व्यक्ति रहता था। रामू एक स्वार्थी व्यक्ति था। रामू के पास में एक गाय थी। वह गाय दूध देती थी और वह रामू उस गाय को हरा भरा चारा खिलाकर उसका दूध निकाल करके उस दूध का क्रय विक्रय किया करता था। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, रामू गाय का दूध खुद भी पीता था, अपने परिवार वालों को भी पिलाता था। उस है कि दूध की वजह से ही रामू अपने घर की दिनचर्या चलाता था। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, धीरे धीरे रामू का समय इसी तरह से व्यतीत हो रहा था। कुछ दिनों बाद ही एक समय ऐसा आया कि जब रामू को गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जैसे ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो इधर रामू ने उस गाय को चारा भरा डालना बंद कर दिया। और एक दिन वह आ गया कि उस दिन रामू ने गाय को बहुत मारा पीटा और उस रामू ने उस गाय को घर से ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। अब वह गाय बेचारी अकेली पड़ गई। बेचारी गाय अकेली जंगल में इधर उधर घूमती फिरती है और एक दिन जंगल में बने एक मंदिर के पास में पहुंचती है और भगवान से विनती करते हुए कहती है, हे भगवान, मैं आपसे यह वंदन करती हूं कि हे प्रभु, आपने हमें गाय की योनि में डालकर कितना गलत काम किया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, वह गाय कहती है, देखिए, जो आपकी 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मानव की है, वह कितना पाप और कितना दुष्कर्म करता है। वह गाय आगे कहती है, जब तक मैं दूध देती रही तब तक उस व्यक्ति ने मुझे अपने घर पर रखा। जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया, उसके बाद में उसने मुझे चारा भी नहीं डाला। इतना ही नहीं, उसने तो मुझे घर से बाहर ही निकाल दिया। अब मैं इधर उधर भटक रही हूं। अब जंगल में चारा खा खा करके, जंगल में घास खा करके मैं अपने पेट को भरती हूं, गुजारा करती हूं। हे भगवान, आपने जो सर्वश्रेष्ठ योनि बनाई है प्रभु, यह तो कितनी स्वार्थी और लालची योनि है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। गाय बेचारी दर बदर भटकती रही। जब भी कभी वह गाय रामू के द्वार पर आ जाती है तो अब रामू लाठी लेकर के उस गाय को जंगल की तरफ, खेतों की तरफ भगा करके आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, धीरे धीरे जब वह गाय एक दिन गर्भवती हो जाती है तो अब जैसे ही 3-4 महीने का गर्भ हुआ है तो उसी जंगल से एक स्त्री गुजर रही थी। उस स्त्री ने जैसे ही उस गाय को देखा, उसने मन में सोचा कि यह गाय तो गर्भवती है, मैं एक काम करती हूं, इस गाय को मैं पाल लेती हूं। जब इसका बच्चा हो जाएगा तो यही गाय मुझे दूध देने लगेगी, तब मैं इसका दूध खुद पीऊंगी और साथ ही अपने परिवार वालों को भी पिलाऊंगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, वह स्त्री आगे कहती है कि इस गाय का दूध खूब क्रय विक्रय करूंगी। लेकिन जैसे ही वह स्त्री उस गाय को पकड़ने के लिए अपने पति को बुलाने के लिए जाती है और जब तक उसका पति वहां पे आता है तब तक वह गाय वहां से चली जाती है। धीरे धीरे और समय व्यतीत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि